एक अंधेरी रात, सूनी सड़क। दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखती है। अंदर बैठा है शेखर, एक कामयाब, अकड़ से भरा बिजनेसमैन। उसकी मुट्ठी में आज भी दुनिया है, उसे लगता था। पर उसे नहीं पता था, कुछ ही देर में उसकी दुनिया बदलने वाली है। एक औरत की खामोश शक्ति उसे घुटनों पर लाने वाली थी। क्या ये बदला था या कुछ और? शेखर अपनी आलीशान पेंट हाउस में दाखिल होता है। हर चीज उसकी मर्जी से चलती थी, उसके इशारों पर नाचती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी जो उसने कभी पूरी तरह काबू नहीं की, उसकी पत्नी माया। माया जो हमेशा शांत रहती थी, जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, जिसकी आंखें अक्सर कुछ कहती थीं, पर होंठ खामोश रहते थे। आज माया सो रही थी। शेखर ने सोचा, आज भी सब ठीक है। लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन शेखर को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी फाइलें, जो उसने रात को टेबल पर रखी थी, थोड़ी हिली हुई थी। उसका लैपटॉप, जो हमेशा बंद रहता था, हल्का सा खुला था। क्या यह उसका वहम था या माया ने कुछ देखा था? उसने माया की तरफ देखा। वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगी थी, बिल्कुल शांत। उसकी खामोशी शेखर को और बेचैन कर रही थी। शेखर ने ऑफिस में कुछ बड़े फैसले लिए, जिनसे उसके दुश्मनों को बड़ा नुकसान हो सकता था। उसने सोचा, सब कंट्रोल में है। लेकिन शाम को उसे एक ईमेल मिला। उसमें उसकी कंपनी के सबसे गोपनीय दस्तावेज थे। वो दस्तावेज जो सिर्फ उसे और उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर को पता थे। और उस ईमेल में सिर्फ एक शब्द लिखा था, खेल शुरू। शेखर के माथे पर पसीना आ गया। क्या ये उसके दुश्मन थे या कोई और? रात को शेखर घर आता है। माया हमेशा की तरह खामोश थी, खाना बना रही थी। शेखर ने उसे कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसे लगा, माया की खामोशी आज और गहरी है। उसके कानों में खेल शुरू गूंज रहा था। अगले कुछ दिनों में शेखर के हर फैसले, हर चाल की जानकारी उसके दुश्मनों तक पहुंचने लगी। उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। वो टूटने लगा था। कौन था ये? कौन उसे हर कदम पर हरा रहा था? एक दिन शेखर को एक कॉल आता है। आवाज उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी की थी। तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है, शेखर। और तुम्हें पता है मुझे ये सब किसने दिया? शेखर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने चीखा। वो जो तुम्हारे सबसे करीब है, शेखर। वो जिसकी खामोशी तुमने कभी नहीं सुनी। शेखर घर भागा। उसने माया को देखा। वो शांत बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। माया, ये तुम थी? उसकी आवाज कांप रही थी। माया ने धीरे से सिर उठाया। उसके होंठ खुले और पहली बार उसने अपनी खामोशी तोड़ी। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन किसी भी तूफान से ज्यादा शक्तिशाली थे। तुमने सोचा था तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, शेखर। लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शब्दों से नहीं, खामोशी से काम करती है। माया ने एक एक करके वो सारी बातें बताई जो शेखर ने कभी नजरअंदाज की थी। उसके धोखे, उसकी बेईमानी, उसका अहंकार। माया ने बताया कि कैसे उसने सालों तक सब सहा, कैसे उसने खामोशी से हर चीज देखी, हर सबूत इकट्ठा किया। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ढाल थी और उसका सबसे बड़ा हथियार भी। शेखर के पास कोई जवाब नहीं था। वो घुटनों पर आ गया। सिर्फ एक औरत की खामोशी ने उसे हरा दिया था। आज शेखर अकेला था। उसकी कंपनी खत्म हो चुकी थी। उसका अहंकार टूट चुका था। और माया, वो आजाद थी। उसकी खामोश शक्ति ने उसे वो सब कुछ दे दिया था जिसकी वो हकदार थी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उस स्त्री की शक्ति का प्रदर्शन था जो शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और धैर्य से किसी भी पुरुष को घुटनों पर ला सकती है। क्या आप भी ऐसी खामोशी को पहचानते हैं?